प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हमने 20 अप्रैल की चेतावनी दी थी। परसों हमने वीडियो दिया था कि 20 अप्रैल जो है वो खतरे का संकेत दे रहा है, और आपने देखा कि 20 अप्रैल ने किस तरह से हाहाकार मचाया। हमने बताया था कि 20 अप्रैल एक ऐसा दिन होगा जिस दिन मंगल और शनि क्लोज कंजंक्शन में होंगे। मीन राशि में एक साथ मंगल, शनि और बुध विद्यमान हैं, जिसमें मंगल और शनि क्लोज कंजंक्शन में थे और बुध इस समय नीच राशि में है। तो चीज़ें तो खराब होनी ही हैं। हमने बताया था कि इसके 1-2 दिन आगे पहले का समय और 1-2 दिन बाद का समय भी जोड़ लीजिए। तो 20 तारीख वो डेट थी जिस दिन जो है वो मंगल और शनि बिल्कुल बराबर डिग्री पर थे। और आपने देखा कि जापान में एक बड़ा भूकंप आया। 7 रिक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप था, शायद 7.4 का भूकंप था जापान में, और वहाँ की धरती बुरी तरह से हिली। साथ ही वहाँ सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो कितना भयंकर तरीके से भूकंप वहाँ जापान में आया। हमने अभी 2 से 3 दिन पहले वीडियो डाला था। हमने आपको उन जगहों का नाम भी बताया था कि जापान जो है वो बहुत सेंसिटिव है। जापान का नाम लिया था, इंडोनेशिया का नाम, पाकिस्तान का नाम, इन सब एरियाज, अफ़गानिस्तान का, इंडिया के भी कुछ जगहों की चर्चा की थी। और इंडिया में भी कल उत्तराखंड साइड में भूकंप आया था। हालांकि यहाँ जो भूकंप थे वो काफ़ी कम तीव्रता के थे, 2 से 3 की तीव्रता के भूकंप थे जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे, लेकिन भूकंप यहाँ भी आए थे। कारण उसका क्या है कि मंगल और शनि जब एक साथ होते हैं तो भूकंप की स्थितियाँ बनती ही हैं, वो भी जलीय राशि मीन राशि में। मंगल एक्चुअली आग है और शनि जो है वो हवा है। तो मंगल आग है, साथ ही मंगल का संबंध भूमि से भी है। तो भूमि का संबंध जब वायु से बनता है तो इस तरह की स्थितियां बनती ही हैं। साथ ही ये कॉम्बिनेशन जलीय राशि मीन राशि में बना हुआ है, जिसकी वजह से भूकंप के झटके आपको देखने को मिलेंगे। कब तक? 11 मई तक। 11 मई तक मंगल और शनि एक साथ होंगे, जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया में भूकंप के झटके बार बार देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भूकंप ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन इस समय भूकंप की इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है। साथ ही हमने ये भी चर्चा की थी कि ये समय दुर्घटनाओं का भी है, और आपने देखा कि भारत में ही उधमपुर में जो है एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जाकर गिरी, जिसमें कितने लोगों की मौत भी हो गई। तो ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा था जो बड़े ही चिंता का विषय है, दुखद घटना हुई है। तो उधमपुर में एक अनियंत्रित बस जाकर खाई में गिर गई। ये सब घटनाएं कल की ही हैं। और साथ ही राजस्थान में एक ऑयल रिफाइनरी में अचानक आग लग गई और बहुत भीषण आग वहाँ लगी। तो ये भी घटना हुई। तो साथ इतनी सारी घटनाएं, जो और भी बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी जो हमारे संज्ञान में नहीं हैं, न्यूज़ में तमाम आते रहते हैं। तो 20 तारीख को आपने देखा कि कितनी सारी घटनाएं हो गई। एक लोगों ने कमेंट करके कहा कि भारत में तो कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग ऐसे ही कहते हैं। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्रहों का कॉम्बिनेशन किस तरह से काम करता है, ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, पर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस निश्चित रूप से काम करते हैं। वो ना काम करे ये हो ही नहीं सकता है। ग्रहों का प्रभाव अपने समय और अपनी तीव्रता के अनुसार काम करता है। बुध इस समय नीच के हैं, जिसके कारण आप देखिएगा इस समय कोई भी वार्ता सफल नहीं होगी। अभी 22 तारीख को सीज़ फायर समाप्त होने जा रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें सीज़ फायर समाप्त होने वाला है और दूसरे राउंड का बातचीत का दौर जो है फिर शुरू होगा इस्लामाबाद में। लेकिन आपको बता दें कि इसमें फिर विफलता मिलेगी, क्योंकि ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार नहीं है, जो अमेरिका की शर्त है। वो अपने प्रतिबंध हटाने को तैयार नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा जो है वो सफल कैसे होगा, यानी वहाँ की समस्या दूर कैसे होगी, तो वो इस समय एक समस्या का कारण बना हुआ है। हॉर्मुज में कंट्रोवर्सी लगातार बनी हुई है और जिससे पूरी दुनिया इस समय परेशान है, क्योंकि इस समय शनि जो है वो जलीय राशि में बैठे हुए हैं और उदित भी हो चुके हैं, साथ ही नक्षत्र परिवर्तन भी उनका हुआ है और मंगल भी उदय हो चुके हैं। तो ये जो समय है 11 मई तक का, ये बड़ा ही टिपिकल दिखाई दे रहा है। 11 मई तक जो है शनि और मंगल एक साथ रहेंगे, जिसमें 30 अप्रैल तक तो बहुत ही ज़्यादा। इस समय बुद्धि किसी की काम नहीं करेगी, लोग उल्टे सीधे डिसीजन इस समय लेंगे, जिसकी वजह से विस्फोटक परिस्थितियों का जन्म होगा। इस समय आप पर्सनल लाइफ में भी देखिए कि लोगों के डिसीजन इस समय गलत हो रहे हैं। इसलिए हमने बताया था कि इस समय कोई भी अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो बड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके डिसीजन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बुध जब अपनी नीच राशि में होते हैं तो बुद्धि ठीक ढंग से काम नहीं करेगी। साथ ही मंगल और शनि के आपसी कनेक्शन की वजह से इस समय क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा। एग्रेशन लेवल इतना ज़्यादा है इस समय, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। पर्सनल लाइफ में भी लोगों के इस समय परेशानी ज़्यादा है। मंगल और शनि के क्लोज कंजंक्शन की वजह से इस समय क्रोध बहुत ज़्यादा है। आप आए दिन देखिए मारपीट की घटनाएं, हिंसक प्रदर्शन, आंदोलन, तरह तरह की आग लगने की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं, ये सारी घटनाएं जो है बैक टू बैक डेली हो रही हैं। आप पेपर देखिए, न्यूज़ देखिए, उसमें आपको भरी पड़ी इस तरह की घटनाएं मिल जाएंगी। तो ये सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की वजह से हो रहा है और 11 मई तक ये सिचुएशन करीब करीब बनी रहेगी। तो 22 अप्रैल का जो डेट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस दिन सीज़ फायर बढ़ेगा या सीज़ फायर टूटेगा, ये लेकर लोगों के अंदर उहापोह है। पर एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो सीज़ फायर बिल्कुल टूटेगा ही टूटेगा। सीज़ फायर अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि दोनों में तनातनी है। ईरान अपने अहम में है और इधर अमेरिका जो है उसका ईगो तो चरम पर है ही। तो ऐसे में समझौता होना दिखाई नहीं दे रहा है और साथ ही प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से इस समय कोई भयंकर घटना ना हो जाए। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन चूँकि कॉम्बिनेशन इस समय ऐसे बने हुए हैं जिसके कारण कोई भयंकर विस्फोटक घटना इस समय हो सकती है। ख़ास तौर से समुद्री इलाकों में वो बहुत सेंसिटिव इस समय बना हुआ है। अच्छी बात ये है कि मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु की दृष्टि मीन राशि पर पड़ रही है। मिथुन राशि से मीन राशि पर दृष्टि गुरु की पड़ रही है, जिसके कारण चीज़ें हद से ज़्यादा खराब नहीं होने पा रही हैं, नहीं तो इस समय कुछ भी हो सकता था। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।